हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इंडियन पॉलिटी में विनायक सीरीज क्लास नंबर 5, जिसमें हम टॉप 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे 7 सालों के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं और 2025 तक। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्लासेस से जुड़े रहिएगा। यदि आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो गारंटी है इस बात की कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं संविधान सभा से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को, और पिछली 4 क्लासेस में संवैधानिक निकाय से क्वेश्चंस किए थे। ओके, तो आज क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 369, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 स्वतः ही लागू हो गए। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए। देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1948, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1940 और ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस गलत होने वाले हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान की मूल संरचना की जो अवधारणा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ऑप्शन बी यूसुफ बनाम मुंबई राज्य 1954 और ऑप्शन सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ऑप्शन डी है चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस बात के बाद निम्नलिखित को संविधान की मूल आत्मा माना गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की संघीय व्यवस्था, पंथनिरपेक्षता, सरकार का लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक स्वरूप। ओके, ये संविधान की मूल आत्मा माना गया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है। ऑप्शन ए संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ, ऑप्शन बी केंद्र द्वारा प्रदान की गई शक्तियाँ, ऑप्शन सी जनता द्वारा दी गई शक्तियाँ और ऑप्शन डी है मूल शक्तियाँ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है। संघीय सरकार में राज्य सरकारों को संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। संघात्मक व्यवस्था में संघ सरकार तथा इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विशिष्ट रूप से विभाजन होता है। दोनों सरकारें स्वतंत्र निर्णय लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विधि का शासन की जो संकल्पना है संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन ए जो विधि का शासन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है जो विधि का शासन है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है।
ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण अन्य प्रावधान संसदीय शासन, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्था ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित हैं। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1949, ऑप्शन बी वर्ष 1946, ऑप्शन डी वर्ष 1945, ऑप्शन सी वर्ष 1945, ऑप्शन डी वर्ष 1947। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन बी संविधान सभा का जो गठन है वो वर्ष 1946 में किया गया। संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा जुलाई 1946 में किया गया। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें से ब्रिटिश प्रांतों से 292, कमिश्नरी से 4 और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई, जिसमें 260 सदस्यों ने भाग लिया। पहली बैठक में 10 महिलाएं सदस्य थीं। यहाँ पर दूसरी बैठक होगी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उस उद्देश्य संकल्प लाया गया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है करण देसाई, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, याद रखिएगा 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी है 10। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15। कुछ प्रमुख महिलाएं हैं जिनके नाम एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गंगूबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, अंबु स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी और रेणुका राय, ये महिलाएं हैं, इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो 15 महिलाएं हैं उन सभी के नाम लिखा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कौन सी धारा द्वारा मान्यता दी गई थी? ऑप्शन ए धारा 6(2), ऑप्शन बी धारा 10(1), ऑप्शन सी धारा 12(2), ऑप्शन डी है धारा 8(1). तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा धारा 8(1) के द्वारा संविधान सभा को वो मान्यता दी गई। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो धारा 8(1) थी, इसके तहत मान्यता दी गई। गठन 6 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15। और जबकि पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी? तो 10। यहाँ पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कुल महिलाएं कितनी थी? तो 15। और प्रथम बैठक में महिलाएं कितनी थी? तो 10। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त
1947 को हुआ था। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं आपको नोट में लिखाती हूँ यहाँ से तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और इससे आपकी पूरी जो पॉलिटी है वो भी कवर होती है। ओके, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक या भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ओके।